everyone. Today I came with a very important topic, tense. Tense has a great role in our English grammar because it is the basic part of that. If we are not using properly tense, we will not able to use good writing skill and स्पीकिंग स्किल को बहुत ही आसान तरीके से टेंस को यूज़ करना बताऊंगी। स्पेशली मैंने यह वीडियो 9th और 10th स्टैंडर्ड के लिए बनाई है। तो चलिए सीखते हैं टेंस बनाना। सबसे पहले हम सीखते हैं कि टेंस होता क्या है। टेंस होता है समय, किसी भी कार्य का समय। किसी भी कार्य के बारे में बताने के लिए जब भी हम उसकी बात करते हैं तो हमें उसके समय पर ध्यान देना ज़रूरी होता है कि हम कौन से समय की बात कर रहे हैं। ये जो टेंस शब्द है ये लैटिन शब्द टेम्पस से लिया गया है और इसका मीनिंग होता है टाइम। और यहाँ हम किसके टाइम की बात कर रहे हैं? एक्शन की। कोई भी काम जिसके बारे में हम बता रहे हैं वो किसी न किसी समय पर होता है। सो उसी एक्शन का जो टाइम होता है वो टेंस होता है। जैसे ही इज़ गोइंग टू मार्केट, ही वॉज गोइंग टू मार्केट एंड ही विल गो टू मार्केट। ये तीनों ही सेंटेंस एक एक्शन के बारे में बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमें तीनों वर्ब से ये पता चल रहा है कि यहाँ पर जो काम हो रहा है वो तीनों अलग अलग समय में हो रहा है। टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग टेंस 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इन तीनों के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे। आई थिंक मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। प्रेजेंट टेंस वो होता है जो आज के समय की बात करते हैं, पास्ट टेंस जो कि बीत चुका है, और फ्यूचर टेंस जो काम हमने अभी नहीं किया है, हम उस काम के बारे में फ्यूचर टेंस में बात करते हैं। अब इन तीनों समय के भी 4 समय होते हैं: इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सबसे पहले हमें टाइम की आइडेंटिफिकेशन जानना ज़रूरी है। हम जिस एक्शन की बात कर रहे हैं अगर उस टाइम की आइडेंटिफिकेशन हमें नहीं आती है तो हम गलत हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर जाते हैं और इसी वजह से हमारा जो सेंटेंस होता है वो गलत हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ इंडेफिनिट के बारे में। इंडेफिनिट में वो वर्क आते हैं जो हम जनरली करते हैं, जैसे कि स्कूल जाना, खाना खाना, कहीं जाना, किसी से मिलने जाना। कंटिन्यूस में लगातार होने वाले काम, जैसे कि हम पढ़ाई कर रहे हैं या हम खाना बना रहे हैं, उसमें हमने कुछ समय तक लगातार काम किया है। परफेक्ट में जो काम हमने कर लिया, जैसे मैंने खाना खा लिया या पानी पी लिया, मीन्स द वर्क विच इज़ completed, that will call perfect. Now I am going to tell about perfect continuous. perfect मतलब जो काम इसमें हो रहा है, हो चुका है मतलब, और continuous लेकिन उसमें वो काम लगातार हो रहा है। परफेक्ट में हमने काम कुछ समय में कर लिया, लेकिन परफेक्ट continuous में हमने काम तो किया है लेकिन वो काम कुछ समय तक के लिए या तो लगातार चल रहा है या चल रहा था या चलेगा। So let's start our first tense, present tense. Present tense has also 4 times in it: present indefinite tense, present continuous tense, present perfect tense and present perfect continuous. So let's talk about present indefinite tense. We can call this simple present also. This tense is used to describe an action which is our habit or universal truth, like I play or he or she plays. Playing word is showing the habit
and the earth moves round. It is the universal truth. इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज, बट इफ़ वी आर मेकिंग सिंपल सेंटेंस वी शुड यूज़ एस और एस विद सिंगुलर सब्जेक्ट एंड with plural subject we should not use anything like in examples I play. यहाँ पर हमने s और es में से कुछ नहीं यूज़ किया है. he और she is singular subjects, that's why we have used here s with action verb. नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम डू और डज का प्रयोग करते हैं. डू प्लूरल के लिए यूज़ किया जाता है और डज सिंगुलर के लिए प्रयोग किया जाता है. दिस पिक्चर इज शोइंग अस आवर डेली रूटीन वर्क लाइक द बॉय रीड्स, द गर्ल प्लेज एंड द मैन brushes. This picture is showing us our habit. She doesn't like school. It means that it is not her habit. He gets an A+ on every quiz. It also a habit of the boy. He always listens to the teacher. So it's also the habit. So that's why these are present indefinite. Now we talk about second type of action of present tense. It's present continuous. जैसा कि यहाँ पर इसके वर्ड से ही पता चल रहा है, continuous it means लगातार, मतलब जो एक्शन या जो काम हमने लगातार कुछ समय के लिए किया वो एक्शन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की कैटेगरी में आता है. फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम प्लेइंग, ही इज़ प्लेइंग, दे आर प्लेइंग. इट मीन्स कि ऑन द मोमेंट, जिस समय हम बोल रहे हैं वो काम उस समय पर अभी चल रहा है, लगातार चल रहा है, तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कहलाएगा. इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज़, एम, आर. इज हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ करेंगे, आर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और एम आई के साथ, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी का यूज़ करेंगे. दिस पिक्चर इज शोइंग अस दैट व्हेन द स्पीकर इज स्पीकिंग दिस सेंटेंसेस द वर्क इज इन कंटिन्यू पोजिशन. द बर्ड्स आर फ्लाइंग हाई, मतलब पक्षी उड़ रहे हैं जिस समय ये सेंटेंस बोला गया है. द किड्स आर प्लेइंग इन द पार्क. सो जब हम किसी भी काम के बारे में, ऐसे काम के बारे में जो उस समय चल रहा होता है कंटिन्यूइंग पोजीशन में, वो सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंडर आते हैं. नाउ वी टॉक अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. As its name showing, present means on the moment and perfect means completed. मतलब जो कार्य जिस समय हम जिसके बारे में बताने जा रहे हैं वो उस समय पूरा हो चुका है और जस्ट कुछ समय ही पहले पूरा हुआ है, वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंडर आते हैं. लाइक आई हैव प्लेड, शी हैज़ प्लेड, आई हैव eaten my food, she has completed her work. The helping verb of this tense is has or have. This picture is showing us that the action has been completed recently. Like Mardan has just slept and they have built their home. We use has for singular subject and have for plural subject, and हम यहाँ पर verb की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं. Now we talk about the fourth type of action of present tense. It's present perfect continuous.
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में वो वर्क आते हैं जो हमने शुरू तो कर दिए हैं लेकिन अभी भी कंटिन्यू पोजीशन में है, लेकिन वो काफ़ी समय पहले शुरू हो चुके हैं और अभी तक इनकम्प्लीट है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, प्रेजेंट मीन्स ऑन द मोमेंट, अभी वो काम हो रहा है। परफेक्ट मतलब वो काम हो चुका है, इट मीन्स वो काम काफ़ी देर पहले से हो रहा है। कंटिन्यूस इट मीन्स वो लगातार पोजीशन में है अभी। सो यहाँ पर वो काम जो हमने पास्ट में काफ़ी देर पहले शुरू कर दिए हैं लेकिन अभी भी वो कंटिन्यू पोजीशन में है, ऐसे वर्क को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैज़ बीन और हैव बीन। This picture is showing us the action of present perfect continuous tense, like he has been sleeping for 5 hours, मतलब 5 घंटे से वह सो रहा है, मतलब काफ़ी समय देर पहले से ये एक्शन शुरू हो चुका है लेकिन अभी भी कंटिन्यूस पोजीशन में है। The kids have been playing since morning. I hope you understood well प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सिंस और फोर का यूज़ मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। आई होप यू अंडरस्टूड वेल द टॉपिक प्रेजेंट टेंस। आई एम गोइंग टू रिपीट द हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। फॉर प्रेजेंट इंडेफिनिट वी यूज़ डू और डज। फॉर प्रेजेंट कंटिन्यूस वी यूज़ is or am. For present perfect we use has and have, and for present perfect continuous we use has been or have been. Now we are going to start our next topic, past tense. It also has 4 types of action: past indefinite, past continuous, past perfect and past perfect continuous tense. Now I am going to talk about past indefinite tense. We can call it simple past also. In this tense we can describe the work or action which is completed in the past, not recently. Most of the students are confused in past indefinite tense and प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इन दोनों में यही फ़र्क होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम उस एक्शन के बारे में बताते हैं जो हमने रिसेंटली कंप्लीटेड किया है, बट पास्ट इंडेफिनिट में हम वो काम के बारे में बताते हैं जो हमने कुछ समय पहले कंप्लीट कर लिया है। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, लेकिन सिंपल सेंटेंस में हम डिड का यूज़ नहीं करते हैं बल्कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। डिड इज़ यूज्ड फॉर नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। विद डिड वी ऑलवेज यूज वर्ब फर्स्ट फॉर्म। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस टेल्स अस द एक्शन ऑनगोइंग इन द पास्ट, मतलब जो काम काफ़ी देर तक चलता रहा लेकिन अभी नहीं चल रहा है, जो पहले ख़त्म हो चुका है और कुछ समय के लिए लगातार वो वर्क हुआ था। दैट इज़ कॉल्ड पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। द हेल्पिंग वर्ब ऑफ दिस टेंस इज़ वाज और वर्ब प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म ing. This picture is telling us that the work is completed before some time or before another work started. Like he was eating dinner when the phone rang. It means the work is interrupted by another past action. Now I am going to talk about past perfect tense. It denotes the action that is completed before another action in past. The helping verb of this tense is had plus verb third form. This picture is showing us about past perfect tense.
मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में बहुत कंफ्यूज होते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस कब यूज़ होता है? जब हम दो कार्यों के बारे में बताते हैं पास्ट के। जैसे When we reached the school, the bell had already rung। मतलब हमारे पहुंचने से पहले स्कूल बेल लग चुकी थी। तो यहाँ पर दो काम हुए हैं, बेल भी बज चुकी है और स्कूल भी पहुंच चुके हैं। लेकिन जो काम पहले हुआ है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज़ होगा और जो बाद में हुआ है वो पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ होता है। आई होप यू अंडरस्टूड। Now I am going to talk about past perfect continuous tense। past perfect continuous tense में वो एक्शन आते हैं जो हमने कंटिन्यूइंग कुछ समय तक के लिए किया लेकिन अब वो समाप्त हो गया है और उसमें होने वाले समय के बारे में भी हम जिक्र करते हैं। यहाँ पर किसी और कार्य ने उस काम को इंटरप्ट कर दिया है और अब दूसरा काम शुरू हो गया है। Look this picture. This picture is showing us that the boys had been playing soccer for about an hour when it started to rain। यहाँ पर दो लड़के 1 घंटे से खेल रहे थे, मतलब उन्होंने वो काम लगातार किया लेकिन अब नहीं कर रहे हैं। When started to rain और फिर बारिश होने लगी थी। तो बारिश होने से पहले खेल रहे थे वो लोग। तो यहाँ पर दो कार्यों का जिक्र किया गया है, मतलब बारिश ने पहले एक्शन को इंटरप्ट किया है। इस टेंस में जो एक्शन पहले ख़त्म हो रहा है उसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाते हैं और जो काम बाद में शुरू हुआ है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन और सिंगुलर और प्लूरल में दोनों में ही हैड बीन का यूज़ और सिंस और फॉर का यूज़ अकॉर्डिंग टू टाइम होता है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल about past tense। Now I am going to repeating the helping verb of past tense। For past indefinite we use did। For past continuous we use was were। For past perfect we use had plus verb की third form। and for past perfect continuous we use had been plus verb first form and ing। Now we come to our next topic future tense। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि ये हमारे आने वाले कल की बात करता है। तो फ्यूचर टेंस में हम उन एक्शन के बारे में बात करते हैं जो हमने ना तो अभी शुरू किए हैं और ना ही हम कर रहे थे, बल्कि आने वाले समय में हम या तो वो करेंगे या कर सकते हैं। सो let's talk about future tense। It also has 4 types: future indefinite tense, future continuous tense, future perfect tense and future perfect continuous tense। Now we come to our first type of future tense, future indefinite। We can call it simple future also। Simple future tense describe the action which will take place after the act of speaking। मतलब जिस समय हम बोल रहे हैं उसके बाद हम वो काम करेंगे। Like I shall play, he or she will play। This picture is showing about simple future tense like I will get you some coffee। जिस समय यह सेंटेंस बोला जा रहा है उसके तुरंत बाद वो काम सब्जेक्ट करने वाला है। तो यहाँ ये टेंस तब यूज़ होता है जब हम बोलने के बाद कुछ करने वाले हैं। मीन्स हमने अभी वो काम शुरू नहीं किया है लेकिन हम करेंगे, लेकिन कुछ ही मोमेंट बाद करेंगे। सिंपल फ्यूचर टेंस एक्शन की सर्टेनिटी को भी शो करता है कि वो काम अवश्य करेगा।
Now I am going to talk about future continuous tense, the action which will be happening for some time being continuously in future time, in upcoming time. This action will become in the category of future continuous, means जो काम हम आने वाले समय में कुछ समय तक के लिए लगातार करते रहेंगे, वो काम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के अंडर आते हैं. लाइक आई शैल बी प्लेइंग एंड ही एंड सी विल बी प्लेइंग. और इन एक्शंस की सर्टेनिटी कम होती है. This picture is showing about future continuous tense like I will be staying here until Sunday. जिसने भी ये सेंटेंस बोला है वो व्यक्ति संडे तक वहाँ पर ठहरेगा. इट मीन्स वो काम होता रहेगा, बट प्रेजेंट में नहीं, फ्यूचर में. द हेल्पिंग वर्ब ऑफ दिस टेंस इज विल बी और shall be with verb first form and ing. Now I am going to talk about future perfect tense. Future means आने वाले समय में, perfect मतलब complete. तो यहाँ पर उन एक्शन के बारे में बात होती है जो फ्यूचर में कंप्लीट कर लिए जाएंगे किसी और दूसरे एक्शन से पहले. द एक्शन विल बी completed sometimes in the future before another action takes place. और इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है shall have and will have with verb third form. The picture is showing about future perfect tense like the speaker is speaking. By the time you read this I will have slept. मतलब यहाँ पर दो काम हो रहे हैं कि जब तक तुम यह बुक पढ़ोगी मैं सो जाऊँगी. इट मीन्स कि पहले वो सो जाएगी और बाद में बुक पढ़ी जाएगी. तो पहले जो काम कंप्लीट होगा वो हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाएंगे और बाद में काम जो पूरा होगा उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे. For this I am going to tell another example also, like I will have already eaten my breakfast by the time my brother arrives. Means कि मैं अपना नाश्ता खा चुका हूँगा किससे पहले, जब तक मेरा भाई आता है. तो यहाँ पर हमने जो काम पहले समाप्त हो रहा है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाया है और जो काम बाद में होने वाला है उसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट में कंप्लीट करते हैं. नाउ वी टॉक अबाउट आवर लास्ट टॉपिक, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. इस टेंस में हम जिस एक्शन की बात करते हैं वो फ्यूचर में लगातार कुछ स्पेसिफिक टाइम तक चलता रहेगा किसी और कार्य के शुरू होने से पहले या किसी स्पेसिफिक टाइम के स्टार्ट होने से पहले. लाइक बाय द एंड ऑफ नवंबर जैक विल हैव बीन स्टडीइंग एट द यूनिवर्सिटी फॉर 4 years. यहाँ पर एक निश्चित समय तक जो सब्जेक्ट है वो ये एक्शन करता रहेगा. मतलब फ्यूचर में एक स्पेसिफिक टाइम तक जब हम कोई एक्शन कोई काम करते रहेंगे वो हमारे काम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में आते हैं. आई होप यू अंडरस्टूड वेल दिस टॉपिक. द helping verb of this tense is will have been or shall have been with verb first form ing. Now I am going to repeat all the helping verbs of future tense. First, for indefinite we should use will or shall plus verb first form. For continuous we should use will be or shall be plus verb first form with ing. For future perfect we should use will have or shall have with verb third form. For
future perfect continuous we should use will have been or shall have been with verb first form with ing. Now I am going to tell you about the use of for and since. For is used for indefinite time and since is used for definite time. Like 7 मिनट, यहाँ पर 7 मिनट दिया गया है लेकिन एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया है। 3 वीक्स दिया गया है लेकिन यहाँ पर कोई डेज़ का नाम नहीं दिया गया है। 2 डेज़, 5 मंथ्स, 5 मंथ्स दिया गया है लेकिन मंथ का नाम नहीं है। 8 ईयर्स दिया गया है लेकिन उस साल का जो ईयर है उसका नाम नहीं है। ऐसे ही अगर हम सिंस की बात करें तो यहाँ पे 8 o'clock दिया गया है, दिस इज़ द डेफिनेट टाइम। 1 जून यहाँ पर डेट दी गई है, मंडे यहाँ पर डे का नाम दिया गया है। अगर होता है 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन तो 4 का यूज होता है। अगर दिन का नाम दे देते हैं तो सिंस का यूज होता है। अगर 2 महीने दिया गया है तो 4 यूज होता है, लेकिन अगर महीने का नाम दिया गया है तो सिंस यूज होता है। अगर 2 घंटे, 4 घंटे, 5 मिनट दिया गया है विद नंबर टाइम दिया गया है तो वो 4 आएगा। अगर नाम के साथ में दिया गया है लाइक 2 बजे, 4 बजे, 8 मिनट तो सिंस का यूज़ होगा। लाइक 1984 यहाँ पर ईयर का नंबर दिया गया है, सो दैट्स वाई इट इज़ डेफिनेट टाइम। आई थिंक you will never forget about the use of since and for. So friends, how did you feel to learn tense with me? I think after watching this video, you will never forget about tense and you will never make any mistake related to that. Here is an important thing that when we talk about tense, first we should identify the time of that action. Thanks to watch.